डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश बीप का लेसन 9 द वॉन्ड ऑफ लाइफ, जिसका अर्थ होता है प्रेम का वंदन, और इसके ऑथर का नाम है केनेथ एंडरसन। तो आज के इस वीडियो में आपको इस लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, और साथ ही में आपको इस अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, ये जो कहानी है ये एक रीछ पर आधारित है। रीछ यानी होता है भालू, और जो भालू है वह जो इस अध्याय के ऑथर है, राइटर है, वह अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं, है ना, और उसका नाम ब्रूनो रहता है। यह आपको याद रखना है। तो देखिए जो ऑथर है वह 2 वर्ष पूर्व मैसूर के पास एक गन्ने के खेत से गुजर रहे थे। लोग जंगलों सुअर को अपने खेत से उन पर बंदूक की गोलियों से भगा रहे थे। कुछ को गोलियां लग गई थी और कुछ बचकर भाग गए थे। हम समझे थे कि सब कुछ गुजर चुका, तब अचानक एक काला सुस्त रीछ कड़ी धूप में हाँफता हुआ बाहर आया, है ना। जो एक रीछ था वह बच गया था, तो वह एक बाहर आ गया था कड़ी धूप में, है ना। इसके आगे क्या होता है, जो राइटर है वह मनमोजी तरीके से एक सुस्त रीछ को गोली नहीं मार सकते थे, क्योंकि वह दयालु किस्म के आदमी थे। किंतु उनका जो एक साथी था उसने महसूस किया कि उसे गोली मारना चाहिए, तो वह तत्काल रीछ को गोली मार देता है। जब हम गिरे हुए पशु को देख रहे थे, हम से अर्थ कौन है, ऑथर बोल रहा है, यहाँ पर राइटर बोल रहा है। जब हम गिरे हुए पशु को देख रहे थे हम आश्चर्यचकित हुए। उसके पीछे काला फर हिला और उसने नीचे गिरे रीछ के शरीर को छोड़कर बाहर निकला, है ना। जो उसका तीर था वे हिल गया था, और जो तीर है वे जो भालू है, रीछ है, उसके शरीर से बाहर निकल गया था। फिर हमने देखा कि वे एक बेबी रीछ था, है ना, एक छोटा सा भालू था जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था। जब अचानक गोली चलने से मर गया था, जो उसकी माँ है वह मर गया था। वह छोटा सा प्राणी एक दयनीय आवाज करता कि नीचे गिरे मरे रीछ के आसपास घूमने लगा। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह गन्ने के खेत में तेजी से घुस गया। उसके पीछे मेरे साथियों के साथ में आखिरकार पकड़ने में सफल हुआ। मैंने उसको उसकी गर्दन के पीछे भाग से पकड़ लिया। तब उसने फुर्ती से झटका दिया और अपने लंबे हुक वाले दांतों से मुझे खरोचने की कोशिश की। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसमें बहुत ही सरल पाठ है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। एक ही बार पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा, है ना। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। हम कुछ बोरियां लाए थे, उनमें से एक में हमने उसे डाल दिया तथा बेंगलोर पहुंचने पर मैंने उसे अपनी पत्नी को उचित ढंग से भेंट किया, है ना। जो ऑथर है उसने उस भालू को पकड़ लिया, बोरी में डाल दिया और उसकी पत्नी को भेंट कर दिया। भेंट करने के बाद जो पत्नी है वह गिफ्ट लेने के बाद बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही उसके गले में एक रंगीन रिबन बांध दिया, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पेट एनिमल होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनके गले पर पट्टा बांध दिया जाता है मालिक की तरफ से। जब उसे मालूम हुआ कि रीछ का बच्चा एक लड़का था, तब उसका नाम ब्रूनो रख दिया। जो भालू को बच्चा ना था ना, वह एक लड़का था, तो ऑथर की पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। अब ऑथर और उसकी पत्नी ब्रूनो, यानी जो ब्रूनो नाम का भालू है, उसकी देखभाल करना चालू कर दिया। तो ब्रूनो ने बोतल से दूध पीना शीघ्र शुरू कर दिया। यह तो पहला कदम था। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया और हर चीज़ ठीक थी, क्योंकि वह पारिज कई खाद्य पदार्थों से बना सब्जियां, फल, काशफल, मांस, कढ़ी और चावल, बिना ध्यान दिए चटनी, मसाले और मिर्ची, ब्रेड, अंडे, चॉकलेट्स, मिठाई, पुडिंग, आइसक्रीम इत्यादि। जहाँ तक पेय पदार्थों का सवाल है, दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू रस, गैस भरा पानी, मक्खन मिश्रित दूध, बियर, शराब और कोई भी तरल पदार्थ, सब कुछ मज़े से उसके पेट में जाता था। अर्थात जो ब्रूनो था, ब्रूनो नाम का भालू था, वह सब कुछ आराम से खाने पीने लगा। उसे कोई भी चीज़ दी जाती थी राइटर की तरफ से, तो वह हर चीज़ को खा पी लेता, उसे सब पच जाता था। अब आगे क्या होता है,
बेरिच हमारे दोनों अल्सेशियन कुत्तों से और हमारे बंगले के किराएदारों के बच्चों से शीघ्र हिल मिल गया, है ना। अर्थात वह उनके कुत्तों और उनके किराएदार के बच्चों है उनसे मतलब कि घुल मिल गया, उनसे अच्छी पहचान हो गई, उनकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। उसकी युवावस्था में उसे खुला छोड़ दिया जाता था और वह अपना समय खेलों में, हमारे किचन में दौड़ने और हमारे बिस्तरों में सोने में समय बिताता था। उसकी अच्छी से दोस्ती हो गई थी। तो देखिए छात्रों, अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। उस जो ब्रूनो भालू है उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। मैंने चूहों इत्यादि को मारने के लिए जो मेरी लाइब्रेरी में थे जहर, जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट, रखा था। ब्रूनो लाइब्रेरी में प्रविष्ट हुआ जैसे कि वे प्रायः किया करता था और उसने थोड़ा वह जहर खा लिया, है ना। जो ब्रूनो था वह किसी भी चीज़ को खाली करता था, तो उसने चूहों को मारने वाला एक जहर रहता है जिसका नाम क्या होता है, बेरियम कार्बोनेट होता है। तो ब्रूनो ने बेरियम कार्बोनेट को थोड़ा सा खा लिया। उसको इस हद तक पक्षाघात यानी पैरालिसिस हुआ कि वह अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका, है ना। उसे रिएक्शन होने लगे तुरंत, किंतु उसने अपने आप को घसीटा। वह मेरी पत्नी के पास पहुंचा जिसने मुझे बुलाया। मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। मैं कार से तत्काल एक पशु चिकित्सक के घर गया। जहर का मामला, पालतू रीछ, बेरियम कार्बोनेट, क्या करना, है ना। अब इलाज करवाना पड़ेगा ओथर को। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मेडिकल किताबें बाहर आई और तेजी से संदर्भ से सूची हुई। आपने कौन सा जहर बताया था श्रीमान, है ना। ये कौन पूछ रहा है, ये डॉक्टर पूछ रहा है। नहीं, डॉक्टर नहीं, ये ऑथर पूछ रहा है। बेरियम कार्बोनेट, आहा हा, BBA बेरियम सोल्ट्स, आहा बेरियम कार्बोनेट, है ना। बेरियम कार्बोनेट के लक्षण क्या होते हैं, है ना। पैरालिसिस, उपचार के इंजेक्शन 1 मिनट। श्रीमान मैं अपने सिरिंज और दवाइयाँ लाता हूँ। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है। पशु चिकित्सक यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है। जल्दी से कार में घुसे। ब्रूनो अभी भी अपने कदम पर लड़खड़ा रहा था लेकिन तेजी से कमजोर हो रहा था। कुछ उल्टी या भारी श्वास ले रहा था, पार्श्व भाग को हिला रहा था, है ना। उसे कई सारे रिएक्शन होने लगे। उसकी अब सहन शक्ति कम होने लगी थी क्योंकि जहर जो है वह रिएक्शन कर रहा था। तो यहाँ पर जो मानव है और जानवर के प्रति संबंध को स्थापित करने की कोशिश की गई है इस अध्याय में। तभी इस अध्याय का नाम क्या है, अ बॉन्ड ऑफ द लव। तो आगे क्या होता है, संभालो उसे सब जन मिलकर। इंजेक्शन की बड़ी सुई अंदर जाती है, ब्रूनो चिल्लाता है ना। इंजेक्शन जब अंदर जाती है, हमें भी इंजेक्शन लगती है तो हमें कितना दर्द होता है और हम चिल्लाते हैं ना, उसी प्रकार ब्रूनो भी चिल्लाता है। 10 सीसी की एंटीडोट उसके शरीर में बिना एक भी बूंद व्यर्थ हुए जाती है। 10 मिनट बाद स्थिति वैसी की वैसी रहती है, अर्थात उसे कोई भी असर नहीं होता है। जब एक 10 सीसी की एंटीडोट से काम नहीं बनता है तो फिर से एक को 10 सीसी की इंजेक्ट की जाती है। 10 मिनट बाद कम खर्राटों से श्वास चलती है। ब्रूनो अपनी बाह और टांगों को हिलाता है, यद्यपि वह अभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है और खूब खाना खाता है। वे हमारी ओर घृणापूर्ण रूप से देखता है, मानो कहना चाहता है कि मेरे समान बड़े रीछ के आगे बेरियम कार्बोनेट क्या कर सकता है। मतलब कि ब्रूनो को अभी घमंड आ गया है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई भी जहर कुछ नहीं कर सकता है, मुझे बेरियम कार्बोनेट कुछ भी नहीं कर सकता है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब होता क्या है, जो ब्रूनो है फिर से दोबारा गलती करने लग जाता है क्योंकि उसे घमंड आ जाता है। तो क्या होता है, अगली बार उसने एक गैलन पुराना इंजन ऑयल पाया, है ना। गैलन यानी हम कुछ वर्षों पुराना या फिर सदियों पुराना भी कह सकते हैं, जो कि खराब हो चुका था। तो उसने एक गैलन पुराना इंजन ऑयल पाया जिसे मैं स्टूडबेकर कार के टैंक से निकालकर दीमकों की दरार में डालकर उन्हें नष्ट करने को रखा था। बेहद तत्परता से उसे पूरा पी गया किंतु उसको कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, है ना। जो कुत्ता था, वो भालू था, ब्रूनो नाम का भालू था, वह उसे भी पी गया। अब होता क्या है, कुछ महीने गुजरते गए और ब्रूनो जब से वह आया था तब से कई गुना बड़ा हो गया था, है ना। उसकी उम्र बढ़ने लगी थी और उसका शरीर भी बड़ा होने लगा था।
उसने अल्सेशियंस, है ना, अल्सेशियंस कौन है, कुत्ता है, अल्सेशियंस यानी इस कुत्ते से ऊंचाई में बराबरी कर ली थी या उनसे भी बड़ा हो गया था, है ना, काफ़ी शरीर उसका बड़ा हो गया था, किंतु वह उतना ही मीठा, उतना ही शैतानी करने वाला और उतना ही क्रीडावान था, क्रीडावान यानी खेलने वाला, और वह हम सबका प्यारा बन गया था और सबसे ज़्यादा मेरी पत्नी को प्यार करता था, वह पत्नी को भी वह प्यारा था। मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो के बजाय बाबा रख दिया, है ना, बाबा नाम रख दिया। अब पहले नाम क्या था उसका, ब्रूनो था, अब जैसे ही बड़ा हो गया तो उसका नाम, भालू का नाम क्या रख दिया, बाबा रख दिया, जिसका मतलब एक लड़का होता है ना। अब हमको नहीं पता उनकी नज़रों में उसका बाबा का अर्थ क्या होता है, एक लड़का होता है, लेकिन हमारी नज़रों में बाबा का अर्थ कुछ और भी हो सकता है और वह थोड़ी तिकड़ा में भी कर सकता था। उससे कहा बाबा कुश्ती या बाबा बॉक्स, बे जोरदार ढंग से जो भी सामने आता भिड़ जाता और उसे लड़खड़ा देता, काफ़ी ताकतवर हो चुका था। उसको एक लकड़ी दो और कहो बाबा बंदूक थामो और वह लकड़ी तुम्हारी तरफ तान देता। काफ़ी शरारतें करने लगा, काफ़ी अच्छे से खेलने लगा। उसको पूछो बाबा बेबी कहाँ है, वह तत्काल एक लकड़ी के तने का एक टुकड़ा जिसे उसने अपने चारे के बिस्तर में छिपा रखा था लाता और उसे बड़े दुलार से झुलाता, किंतु किराएदार के बच्चे के कारण बेचारे ब्रूनो या बाबा को अधिकांश समय चैन से बांधना पड़ता था, क्योंकि यदि उसे चैन से नहीं बांधेंगे तो हो सकता है कि वे किराएदार के बच्चों को कुछ हानि पहुंचा दे। जब उन्हें लगा कि जो ब्रूनो है वह दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को सलाह दी और मित्रों ने भी सलाह दी कि बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर को दे दिया जाए। अब वे घर पर रहने के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया था। सलाह देने के कुछ हफ्तों में उसने स्वीकार किया जल्दी से, और इसके पहले कि उसका मन बदले एक पत्र जू के क्यूरेटर को भेज दिया गया, क्या वे एक पालतू रीछ को अपने संग्रह में लेना चाहेंगे, तो उन्होंने उत्तर दे दिया हाँ। जू ने एक लोरी में पिंजड़ा भेजा 87 मील की दूरी पर और बाबा को पैक कर दिया गया। फाइनली अब उसे वहाँ पर भेज दिया जाता है। हम उसकी गैर हाजिरी में बहुत मायूस थे, है ना, जो उसके वो ऑथर और उसकी पत्नी है बहुत मायूस हो गए थे, किंतु एक तरह से हमने मुक्त अनुभव किया। मेरी पत्नी सांत्वनादायक नहीं थी, वह रोती और झुंझलाती रहती, उसे काफ़ी दुख हो रहा था। फिर उसने चिड़ियाघर के क्यूरेटर को कई खत लिखे, बाबा कैसा है, उत्तर आए ठीक है पर खींच रहा है, वे खाना नहीं खा रहा है ना। जो उसकी पत्नी है उसको चिंता होने लगी थी। अब इसके बाद क्या होता है छात्रों, इसके बाद मित्र जो मैसूर जाते थे उनसे निवेदन किया जाता था कि वे जू जाए और देखे कि बाबा कैसा है। जो उनके मित्र थे कई बार मैसूर जाते थे तो उनसे कहते थे ऑथर उसकी पत्नी कि वे बाबा का ख्याल रखे कि देखकर आए कि बाबा जो अर्थात जो ब्रूनो है वे कैसा है। उन्होंने रिपोर्ट दी कि वे ठीक है पर बहुत दुबला हो गया है, कुछ उसके शरीर में बीमारी उत्पन्न हो गई है। चिड़ियाघर के कीपर्स ने कहा कि बेहद दुखी है। 3 माह तक मैंने पत्नी को मैसूर जाने से रोका रहा। फिर एक दिन वह बोली मुझे बाबा से मिलना है, या तो तुम मुझे कार से बाहर ले जाओ या मैं बस या ट्रेन से खुद जाऊं। तो मुझे उसे बाहर कार से ले जाना पड़ा। जो उसकी पत्नी है वह अड़ गई थी कि मुझे वो भालू यानी बाबा से मिलने जाना है। अब होता क्या है, मित्रों ने अनुमान लगाया कि रीछ उन्हें पहचान नहीं पाएगा। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, किंतु अभी वे कुछ गज की दूरी पर ही था कि बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। वे प्रशंसा से चीखने लगा अर्थात चिल्लाने लगा। मेरी पत्नी दौड़कर उसके पास गई और उसे सलाखों से थपथपाया और वह अपने सिर के बाल प्रसन्नता से लेट गया। 3 घंटे तक वह पिंजरे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। कौन छोड़ने को तैयार नहीं थी? उसकी पत्नी, राइटर की पत्नी। उसने उसे चाय, लेमोनेड, केक, आइसक्रीम और क्या नहीं दिया। बहुत प्यार करने लगी थी। फिर बंद होने का समय आया और हमें जाना था। मेरी पत्नी बुरी तरह से रोई, बाबा भी बुरी तरह रोया, बाबा यानी भालू। यहाँ तक कि कठोर क्यूरेटर बा कीपर्स ने भी दुख अनुभव किया। जहाँ तक मेरा सवाल था मैंने आपको समझा लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। राइटर क्यूरेटर से कहते हैं, है ना, ओह श्रीमान कृपया क्या मैं अपने बाबा को वापस ले सकती हूँ? उसकी पत्नी कहती है। हिचकते हुए उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? क्यूरेटर यानी जो
पशु जो जू होता है उसका जो निगरानी रखते हैं उनने उससे कहा, मैडम अब वह चिड़ियाघर का है और अब शासकीय संपत्ति है। मैं शासकीय संपत्ति नहीं दे सकता, किंतु यदि मेरे अधिकारी सुप्रिटेंडेंट यदि सहमत होते हैं तो मैं इसे वापस दे सकता हूँ। अब आगे क्या होता है, फिर हमारी वापसी यात्रा शुरू हुई और सुप्रिटेंडेंट के बंगले पर हम गए। अश्रुपूर्ण यानी भावपूर्वक या फिर आंसू के साथ हमने प्रार्थना की गई। बाबा और मैं एक दूसरे के लिए तरस रहे, मेहरबानी करके हमें वापस दे दीजिए। वे एक दयालु हृदय व्यक्ति थे, उन्होंने स्वीकृति दी और यही नहीं, उसने क्यूरेटर को ये लिखते कहा कि वे हमें एक पिंजरा रीछ को बंगलोर ले जाने के लिए दे दें। काफ़ी दयालुपूर्ण थे। कौन थे? सुप्रिटेंडेंट। अब आगे क्या होता है, हम सुप्रिटेंडेंट के पत्र का अस्त्र लेकर हम वापस मैसूर गए। बाबा को एक छोटे पिंजरे में रखकर हमने कार के ऊपर एक यंत्र से उठाकर बड़ी सुरक्षा से बांधा और एक धीमी गति व सावधानी के साथ बेंगलोर की वापसी यात्रा पूर्ण की। एक बार घर आ गए तो कुलियों के एक रंग रूट को कंपाउंड में एक विशेष काम करने के लिए लगाया गया। बाबा के लिए एक द्वीप बना दिया गया। द्वीप यानी आइसलैंड भी कह सकते हैं, जहाँ पर ठीक है छोटी जगह में पानी होता है। वे 20 फीट लंबा व उसके चारों ओर एक सूखा गड्ढा या मोटा 6 फीट चौड़ी व 7 फीट गहरी बनाई गई। एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें पहले मुर्गा मुर्गी रहते थे लाया गया और टापू पर बाबा के रात में सोने के लिए रखा गया। उसमें चारा भरा गया ताकि बाबा उसमें रात को सो सके और उसकी बेबी गांठदार पेड़ के तने का टुकड़ा और उसकी बंदूक बांस का डंडा दोनों चीज़ें उसके लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखी गई। जब से वह जू गया फिर उसके लिए खेलने के लिए रखी गई, है ना। ये सारी चीज़ें उसके लिए खेलने के लिए रख दी गई ताकि उसका एंटरटेनमेंट भी हो सके। कुछ दिनों में कुलियों ने पिंजरे को उठाकर द्वीप में रखा व बाबा को मुक्त कर दिया, है ना। वे बहुत खुश हुआ। उसने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपनी बंदूक को सीधा उठाया और बेबी को झुलाया। मेरी पत्नी एक कुर्सी पर बैठकर घंटों गुजारती, उसे अपनी गोद में बैठाती। अब वह 15 माह का हो गया था और काफ़ी भारी हो गया था। जो उसका बेबी है, बेबी अब बड़ा हो गया था। फाइनली अब हम अपनी कहानी के अंतिम तरफ बढ़ते हैं। तो होता क्या है, मेरी पत्नी किस तरह द्वीप जाती है और वापस आती है वे बड़ा मज़ेदार है। मैंने एक रस्सा एक आम के वृक्ष की लटकती शाखा पर एक गांठ के द्वारा बांधा। वे उस पर झूलकर किक मारकर 6 फुट गहरी गैप को, जो आसपास की गैप की गहराई होती है, से उसको पार कर जाती है। यह तरीका वापसी में काम आता है, किंतु कोई अब कह सकता है कि एक आलसी रीछ में प्रेम की कोई भावना नहीं होती है, कोई आदत नहीं होती और कोई व्यक्तिगत गुण नहीं होते। तो इस प्रकार से इस अध्याय में जो भालू के साथ जो ऑथर और उसकी पत्नी के संबंध है उसके बीच प्यार को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस तरह ऑथर और उसकी पत्नी भालू के प्रति जो रीछ है उसके प्रति प्रेम को जताते हैं, उन्हें उस रीच के प्रति प्रेम हो जाता है। चलिए अब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लेते हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई गोट हिम फॉर हर वाई एक्सीडेंट, है ना। यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको कई सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आपको उत्तर देना है। तो देखिए क्या है, आई गोट हिम फॉर हर वाई एक्सीडेंट, अर्थात एक्सीडेंट को हम अचानक या फिर संयोग भी कह सकते हैं। मैं संयोग से उसे उसके लिए ले आया, यह एक वाक्य है। तो देखिए इससे पहला क्वेश्चन क्या है, हु से दिस, अर्थात इसे किसने कहा। तो इसका आंसर लिखेंगे द ऑथर सेज दिस, ऑथर यानी लेखक, यह लेखक ने कहा। सेकंड क्वेश्चन है, हु डू हिम एंड हर रेफर्स टू, अर्थात हिम और हर का हर किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। रेफर यानी संदर्भित करना या फिर प्रयोग करना भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे हिम रेफर्स टू बेबी बियर, बियर यानी भालू, बेबी यानी छोटा, है ना। हिम का प्रयोग छोटे भालू के लिए किया गया है। हर रेफर्स टू द ऑथर्स वाइफ, और हर का प्रयोग या फिर हर को ऑथर की वाइफ के लिए संदर्भित किया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बट इज द इंसिडेंट रेफर्ड टू हेयर, है ना, अर्थात यहाँ किस इंसिडेंट यानी होता घटना, यहाँ किस घटना का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है द इंसिडेंट रेफर्स टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर,
अर्थात यहाँ यहाँ बेबी भालू है ना, छोटा भालू को पकड़ने की घटना का उल्लेख किया गया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा लास्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन टू ओकेशंस ब्रूनो एट ड्रंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन ड्रंक, है ना। ओकासियन यानी क्या होता है, मौका, या फिर हम घटना भी कह सकते हैं। दो मौकों पर ब्रूनो ने कुछ खाया था या पिया था जो कि डेट यानी होता है जो, कि उसे नहीं खाना या फिर पीना चाहिए था। शुड यानी होता है चाहिए। बट हैपन टू हिम ऑन दिस ओकेशन, इस मौके पर उसके साथ, हैपन यानी होता है घटना घटित होना, उसके साथ क्या घटना घटित होती है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, ऑन दिस टू ओकेशंस, इन दो मौकों पर ब्रूनो गोट ऑल राइट, ब्रूनो ऑल राइट यानी ठीक हो गया। एट फर्स्ट ही एट बेरियम कार्बोनेट, सबसे पहले उसने बेरियम कार्बोनेट को खाया था। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में, ही वाज टेकन टू द बेट्स रेजिडेंस, है ना। पहले केस में उसे पशु चिकित्सक के घर ले जाएगा। बेट्स यानी क्या होता है पशु, बेट्स रेजिडेंस यानी होता है पशु चिकित्सक। द वेट इंजेक्टेड द मेडिसिन, वेट यानी चिकित्सक ने उसे इंजेक्शन लगाई और दवाई दी। एंड ही गोट वेल, और वह ठीक हो गया। इन द सेकेंड, दूसरे मौके में, ही हैड ड्रंक इंजन ऑयल, उसने इंजन ऑयल को पी लिया। हाउ एवर इट हैड नो अफेक्ट हिम, हाउ एवर यानी होता है हालांकि, उसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इफेक्ट यानी होता है प्रभाव, हिम यानी उस पर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इन्हें तुरंत याद कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्या है, हाउ वाज द प्रॉब्लम, अर्थात ब्रूनो के साथ क्या समस्या थी या फिर कैसी समस्या थी। बट टू डू विथ ब्रूनो फाइनली सोल्व, इस समस्या का हल कैसे निकाला गया, है ना। तो देखिए इसका आंसर है, द ऑथर एंड हिज वाइफ ब्रॉट ब्रूनो बैक होम फ्रॉम द जू, है ना। ऑथर और उसकी वाइफ ने जू से ब्रूनो को वापस घर पर ला लिया। एन आइसलैंड वाज मेड इन द कंपाउंड, कंपाउंड में आइसलैंड यानी द्वीप को बनाया गया। इट हैड अ ड्राई पिट और मोट इन अराउंड इट, उसके चारों ओर सूखा गड्ढा खोदा गया। इट वाज 6 फीट वाइड, वाइड यानी होता है चौड़ा, डीप यानी गहरा। इट वाज 6 फीट वाइड, यह 6 फीट चौड़ा, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरा था। अ वुडन बॉक्स वाज पुट देयर फॉर ब्रूनो टू स्लीप एट नाइट, रात में ब्रूनो के सोने के लिए वहाँ पर एक लकड़ी का बक्सा भी रख दिया गया ताकि ब्रूनो जो है वह लकड़ी के बक्से में सो सके। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप इन्हें तुरंत याद कर लेना, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत जाएगी तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।